नीट छात्रा का मामला बहुत बड़ा मामला है और मैं तो ये कहूंगी कि एक मामला है जो मेरे और आपके सामने आ गया, मीडिया के सामने आ गया, तो हम सब उस पर बातचीत कर रहे हैं। पर्दे के पीछे ना जाने ऐसे कितनी मामले हैं जो छुपे हुए हैं। उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल है, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे शामिल है, सरगनी शामिल है, लेकिन नेता उस पर खुल के बात नहीं करना चाहते। अभी विधानसभा का सेशन चल रहा था 28 तारीख तक, उस पे एक सिंगल सेशन नहीं हुआ महिला सुरक्षा को लेकर। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोग डर रहे थे? सारे के सारे नेता डर रहे थे कि अगर महिला सुरक्षा पे बात हुआ तो सबके नाम खुल जाएंगे, सबके पत्ते खुल जाएंगे। इसलिए आप सबने ये तय करके आप लोगों ने चुप्पी साधना उचित समझा कि चुप रहे। इन मामलों को लेकर के पप्पू यादव की गिरफ्तारी होना और जो अमिताभ दास जी का खुलेआम नाम लेना, जो नीतीश कुमार जी का बेटा का शामिल है इसमें, तो उसको फिर कैसे देख रही है? क्या नीतीश कुमार जी अपने बेटे को लेकर के इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा स्वीकार कर लिया? बिल्कुल हो सकता है कि उनको डराया धमकाया गया होगा कि तुम्हारे बेटे का सीडी है हमारे पास, तुम्हारे बेटे का फोटो वीडियो क्लिप है हमारे साथ, तो उसके दबाव में आके उन्होंने दिया होगा। लेकिन फिर इन मामलों को लेकर के फिर क्या बिहार वासियों को क्या कितना बड़ा झटका लगा नीतीश कुमार जी का पद छोड़ना? हम बिहार वासियों के साथ धोखा हुआ है, महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, हम पूरी की पूरी जनता के साथ धोखा हुआ है, जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपको अपना मुख्यमंत्री चुना और आप इन दलालों के हाथों बिक गए। लेकिन ये तो कह रहे हैं जो बिहार वासियों का हमने 2 दशकों से ज्यादा सेवा किया, अब राज्यसभा में जाकर के और सेवा करूंगा। आप मुख्यमंत्री रह के ही सेवा कर लेते हैं। आप राज्यसभा के कौन सांसद कितना सेवा करता है, ऐसे छुपा नहीं है किसी से। राज्यसभा में रह के कोई कितना सेवा करता है हम जाके देख सकते हैं। आपको मुख्यमंत्री का पद दिया गया था पूरे बिहार का सेवा करने के लिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब क्या दिक्कत आ गई? वो कह रहे मेरा सपना पूरा हो गया आपका सपना तो पीएम बनना था ना भाई साहब, राज्यसभा में जाना तो कभी नहीं था। ये तो कभी बातचीत में ही नहीं आया था। लेकिन इन मामलों को क्या लगता है, उनको विपक्ष से बातचीत करनी चाहिए थी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो बिहार में या फिर केंद्र में और दिल्ली में राहुल गांधी जी हो? बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए। मुझे लगता है उनकी तरफ से जो भी गलतियां हुई हैं, आइए बैठ के बातचीत कर लीजिए और बताइए कि क्या गलतियां हुई है। हो सके तो शायद आपको कुछ सपोर्ट दिया जाए, सपोर्ट किया जाए उन सब चीजों को लेके। लेकिन एक चीज ये भी तय है कि आपने अपनी कब्र खुद खोनी है। आप बहुत तेज बनने के चक्कर में आपने खुद को इन भाजपाइयों के हाथों बेच दिया है, बिहार को बेच दिया है, बिहार की जनता को बेच दिया। मुख्यमंत्री में के रेस में कई नाम है, चिराग पासवान का भी नाम जिक्र हो रहा है अब, और दूसरी तरफ जो विजय सिन्हा जो भी उप मुख्यमंत्री है उनका भी नाम जिक्र हो रहा है। बहुत मतलब आगे आने वाला जो समय है बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है कि हम ऐसे ऐसे नाम पे डिस्कशन कर रहे हैं। चिराग पासवान, विजय सिंह, सम्राट चौधरी, मतलब ऐसे ये लोग जो कि खुद एक क्रिमिनल है। मतलब कुल मिला के कि हमारा बिहार एक क्रिमिनल के हाथों में सौंप दिया जाएगा, भाजपाइयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। किस तरीका का बात कर रही मैडम? बिहार एक टाइम में जंगल राज था, नीतीश कुमार के शासन में देखिए बिहार कितना खुशहाल हुआ। अगर नीट छात्रा का जो कांड हुआ उसके बाद, नीट छात्रा का मामला बहुत बड़ा मामला है और मैं तो ये कहूंगी कि एक मामला है जो मेरे और आपके सामने आ गया, मीडिया के सामने आ गया, तो हम सब उस पर बातचीत कर रहे हैं। पर्दे के पीछे ना जाने ऐसे कितनी मामले हैं जो छुपे हुए हैं। उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल है, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे शामिल है, सरगनी शामिल है, लेकिन नेता उस पर खुल के बात नहीं करना चाहते। अभी विधानसभा का सेशन चल रहा था 28 तारीख तक, उस पे एक सिंगल सेशन नहीं हुआ महिला सुरक्षा को लेकर। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोग डर रहे थे? सारे के सारे नेता डर रहे थे कि अगर महिला सुरक्षा पे बात हुआ तो सबके नाम खुल जाएंगे, सबके पत्ते खुल जाएंगे। इसलिए आप सबने ये तय करके आप लोगों ने चुप्पी साधना उचित समझा कि चुप रहे। इन मामलों को लेकर के पप्पू यादव की गिरफ्तारी होना और जो अमिताभ दास जी का खुलेआम नाम लेना, जो नीतीश कुमार जी का बेटा का शामिल है इसमें, तो उसको फिर कैसे देख रही है? क्या नीतीश कुमार जी अपने बेटे को लेकर के इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा स्वीकार कर लिया? बिल्कुल हो सकता है कि उनको डराया धमकाया गया होगा कि तुम्हारे बेटे का सीडी है हमारे पास, तुम्हारे बेटे का फोटो वीडियो क्लिप है हमारे साथ, तो उसके दबाव में आके उन्होंने दिया होगा। लेकिन फिर इन मामलों को लेकर के फिर क्या बिहार वासियों को क्या कितना बड़ा झटका लगा नीतीश कुमार जी का पद छोड़ना? हम बिहार वासियों के साथ धोखा हुआ है, महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, हम पूरी की पूरी जनता के साथ धोखा हुआ है, जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपको अपना मुख्यमंत्री चुना और आप इन दलालों के हाथों बिक गए। लेकिन ये तो कह रहे हैं जो बिहार वासियों का हमने 2 दशकों से ज्यादा सेवा किया, अब राज्यसभा में जाकर के और सेवा करूंगा। आप मुख्यमंत्री रह के ही सेवा कर लेते हैं। आप राज्यसभा के कौन सांसद कितना सेवा करता है, ऐसे छुपा नहीं है किसी से। राज्यसभा में रह के कोई कितना सेवा करता है हम जाके देख सकते हैं। आपको मुख्यमंत्री का पद दिया गया था पूरे बिहार का सेवा करने के लिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब क्या दिक्कत आ गई? वो कह रहे मेरा सपना पूरा हो गया आपका सपना तो पीएम बनना था ना भाई साहब, राज्यसभा में जाना तो कभी नहीं था। ये तो कभी बातचीत में ही नहीं आया था। लेकिन इन मामलों को क्या लगता है, उनको विपक्ष से बातचीत करनी चाहिए थी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो बिहार में या फिर केंद्र में और दिल्ली में राहुल गांधी जी हो?
बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए। मुझे लगता है उनकी तरफ से जो भी गलतियां हुई हैं, आइए बैठ के बातचीत कर लीजिए और बताइए कि क्या गलतियां हुई हैं। हो सके तो शायद आपको कुछ सपोर्ट दिया जाए, सपोर्ट किया जाए उन सब चीजों को लेके। लेकिन एक चीज ये भी तय है कि आपने अपनी कब्र खुद खोनी है। आप बहुत तेज बनने के चक्कर में आपने खुद को इन भाजपाइयों के हाथों बेच दिया है, बिहार को बेच दिया है, बिहार की जनता को बेच दिया। मुख्यमंत्री में के रेस में कई नाम है, चिराग पासवान का भी नाम जिक्र हो रहा है अब, और दूसरी तरफ जो विजय सिन्हा जो अभी उप मुख्यमंत्री है उनका भी नाम जिक्र हो रहा है। बहुत मतलब आगे आने वाला जो समय है बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है कि हम ऐसे ऐसे नाम पे डिस्कशन कर रहे हैं। चिराग पासवान, विजय सिंह, सम्राट चौधरी, मतलब ऐसे ही लोग जो कि खुद एक क्रिमिनल है। मतलब कुल मिला के कि हमारा बिहार अब एक क्रिमिनल के हाथों में सौंप दिया जाएगा, भाजपाइयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। किस तरीका का बात कर रही है मैडम? बिहार एक टाइम में जंगल राज था, नीतीश कुमार के शासन में देखिए बिहार कितना खुशहाल हुआ। अगर नीट छात्रा का जो कांड हुआ उसके बाद